अगर तुम रोक लेते, 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 अगर तुम रोक लेते। ये लो ट्रेन आ गई। क्या बात है भाटिया जी, शानदार। क्या बात भाटिया जी, ये जो नारी बैठी है ना, अच्छे 30 मार्क है, इसके सामने पानी भरते हैं। पानी तो हर किसी की नारी भरवाती मेरे यार। आप जितना मर्जी बाहर शेख बन जाओ, घर जाओ तो माता ही सवार होती है। क्या बात कर रहे हो आप? ईश्वर जैसा नजारा देखेंगे। एक पर्वतमाला, एक छिंदवाड़ा जिले में तामिया एक पर्यटक स्थल और स्वर्ग जैसा नजारा। उसके बाद आप, ये तो सोने में सुहागा हो गया। जैसा मैंने सोची थी ये उससे भी अच्छा है। मैं ऐसा ही देखना चाहती हूँ। अब तो आप खुश हो ना? कब तक? एक मिनट, एक फोन आ रहा है बार बार, मैं इसको अटेंड करके आता हूँ। हेलो हेलो, मैं कितने बार आपको बोला कि ऑफिस की बात है ऑफिस में रखा करो, बार बार फ़ोन कर रही हो, समझ में नहीं आता आपको? किसका फोन था? वो एक ऑफिस की एक लड़की है, उसका बार बार फ़ोन आ रहा है, ऑफिस की कुछ बात बता रही थी। लोग आप कुछ छुपा रहे हो ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। ये ऑफिस पे हमारे यहाँ मतलब काम करती हैं, उनका फ़ोन बार बार आ रहा है। ऐसे कितने फोन आते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर तुम रोक लेते, अगर तुम रोक लेते, अगर तुम रोक लेते। ओके, आप केस फाइल भिजवा दीजिए। आइए आप क्या बैठिए। मैडम, ये डिसीजन की एक कॉपी और रखिए। आलोक जी, आप भी तो लेकिन फाइनली आप दोनों का जो डाइवर्स है वो हो चुका है। अब मैडम, आलोक जी के खाते से 10,000 रुपए की राशि कट करके वो हर प्रति माह आपके खाते में चली जाएगी। और कुछ संपत्ति का बंटवारा तो नहीं है? जहाँ तक संपत्ति का सवाल है वो तो आलोक जी के पिताजी के नाम से, उसमें से कुछ भी हिस्सा आपको मिलने वाला नहीं है। और आलोक जी का ये स्थिति है कि उनके नाम से कुछ है ही नहीं, तो फिर लेन देन सब पूरा हुआ। अब आप दोनों आगे की जिंदगी अपना खुशी खुशी व्यतीत कर रहे हैं और भविष्य में कोई भी तकलीफ हो तो हम आपकी सेवा के लिए हैं। वकील साहब, आप क्या तकलीफ होगी? जो तकलीफ हो रही थी हो गई। अब तो कब तक एक बार आप सोच लो फिर से। आप जो डिसीजन ले रही हो वो गलत है, एक बार फिर से सोच लो। मैडम जी, वकील साहब के फीस में से जो 1,000 रुपये बचे वो आप हमें दे दें। कविता, तुम खुश हो? खुश, मैं तो आजाद हो गया। ठीक है वकील साहब, वो 1,000 रुपये मैं आपको फोन पे कर देगा। कविता, आप खुश हो?
खुश, मैं तो आजाद हो गई हूँ। फिर मत कहना, अगर तुम रोक लेते। ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा और तुम्हारा संबंध आज से समाप्त है। मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, मेरी लड़की बहुत खुश है। तुम तो जाओ, मैं इसे बात लूंगा। चलो बेटे, चलो। और अब तो उसका मुंह देखना मत। देखो माँ जी बहुत खुश होंगी आज। कविता आ गई। अरे कविता, तुम आ गई। चलो, ये सच है बेटा। अब तुम क्या करना, अपना घर संसार तुम अकेले ही व्यतीत करना। यदि तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में यदि जो खटास आ गई है तो पाप है बेटा, है ना। अब तुम यहीं रहो, चलो। अरे मेरी बेटी कविता, तू आ गई। अरे वाह वाह वाह, कितनी दुबली हो गई बेटा तू, सूख के कांटा हो गई है एकदम। अच्छा हुआ वो नरक से आ गई तू, है ना। अब चल घर में चल, आजा, मैं आ रही हूँ। हाँ, कविता जिस जगह घर छोड़ के आ गई है। और हाँ सुन कविता, अब तेरे को यहीं रहना है और साथ में अपनी माँ और भाभी का हाथ बटाना है, समझे? चल जा। है। सुन कविता, तेरे हाथ की चाय बहुत टाइम हो गया अभी तक पी नहीं है। बहुत बढ़िया चाय बनाती है। जा जाके चाय बना के लिया सबके लिए बेटा। चाय की तो बहुत इच्छा है। जो और जरा अदरक, चाय पत्ती, शक्कर कहाँ रखा सब बता देना। हाँ। सब संभाल लेगी। चल। अरे वाह 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 वाह, बड़ी अच्छी चाय बनाती है मेरी बेटी। अब तो कविता के हाथ की चाय रोज मिलेगी। अरे बहू, आ चाय पी ले। हाँ माँ। एक नंबर की चाय बनी है माँ। अरे वाह, तेरे हाथ की चाय तो बहुत टाइम हो गया बेटा पी नहीं। तू ले ले, रख दे वहाँ। पी लो बेटा, तुम्हें पी लो। क्या चाय बनी भाई, वाह। सही में बहुत दिनों बाद ऐसी चाय पीने को मिली है। एक कविता, अब जो हो गया उसे भूल जा, है ना। और वो जो पीछे वाला कमरा है ना अपना, उसको साफ कर और अपना सामान वामान सब वहीं पर रख। अब क्या अब मैं वहाँ रहूंगी? हाँ बेटा, है तो तेरा पूरा घर ही है, पर तू वहीं पर अच्छे से अपने सेपरेट रहेगी। आया समझ में? अरे तू चिंता मत कर। देख कविता, चिंता बिल्कुल मत कर। तेरा भाई है, तू है, ये सब तुम लोगों का ही घर है, ठीक। और मैं तुम्हारा बाप, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आराम से रहे। जाओ किचन संभाल लो। सुन कविता, ये तेरे बाप का घर नहीं है, तेरे भाई का घर है। तेरे बाप ने तो बोल दिया कि मेरा घर है, भाई का घर है। यहाँ पे मैं ना रानी और महारानी बनी हूँ, नौकरानी नहीं हूँ। सुनी? अब अपना काम करो। अरे ओ कविता, अरे ये देखो महारानी मोबाइल चला रही हैं, ये कपड़े धोने के पड़े हैं, उधर इतने सारे बर्तन पड़े हैं, नाश्ता नहीं बनाई हो महारानी, क्या रही हो? हाँ, पोछा लगाने का भी बाकी है। हाँ, और फिर यहाँ तो मोबाइल चला रही। मुझे तो लगता है ससुराल में इसलिए नहीं पटी तुम्हारी। हाँ, तो इसलिए तुम वो छोड़ के और चली आई मेरे सिर दर्द बन के। क्या भाभी, सुबह से तो काम ही कर रही हूँ। बच्चों को तैयार किया, फिर नाश्ता बनाया, बस थोड़ा टाइम मिला तो बस मोबाइल चलाया। अरे क्या काम तो। ओ माँ, देखो ना, ये तो अब मेरे मुंह भी लगने लगी है। देख कविता, तू इस चीज को समझ नहीं रही है। तू अब इस घर में आ गई है, अब तुझे मालूम है कि ये अपना घर है, तो उस हिसाब से तुझे सारा घर का काम निपटाना है कि नहीं? किसी भी यही अकेली निपटाएगी। हाँ, काम ठीक कर, उसके बाद फुर्सत हो जा, फिर बैठ अपनी कपड़े उठा पूरे और बर्तन भी रखे उधर। तुम्हारे रहते कविता बहुत उठापटक हो रही है, जरा ध्यान दो सब तरफ। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ झगड़ा हो। अरे माँ, हाँ बेटा। ये कविता
ये ससुराल में भी ऐसे काम करती थी क्या? करती होगी बेटा, और क्या। मेरे 2 दिन हो गए, मेरे कपड़े पड़े हैं, अभी तक धुले नहीं है, और मुझे कहीं जाना था। अब मैं ऐसे कपड़े पहन के जाऊं? अरे तो तू बोलना उसको। मुझे तो ये लगता है माँ, इसने पति को नहीं छोड़ा है, पति ने इसको छोड़ा है। हो सकता है, क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी देख के समझ में आ रहा है बेटा। ऐसा काम नहीं चलेगा माँ, उसको समझा दो, रहना है तो ठीक से रहे, वरना अपना अपना देखे। ठीक है, बोलती हूँ बेटा, उसको जरा समझाना पड़ेगा उसको थोड़ा। बेटा कविता, यहाँ इतने सारे लोग हैं, मैं हूँ, तेरे बाबू है, ये है, भाभी है, कुछ न कुछ तो इस घर में होता ही रहेगा ना। अब तू वो घर छोड़ के आ गई है बेटा, तो देख मैं ये तेरे को समझा रही हूँ कि यहाँ पर तू परेशान होगी, उससे अच्छा था कि तू अपने ही घर में रहती, ये चिक चिक करके यहाँ तो ना आती। और देख ऐसे में क्या है, ना तू घर की रहेगी बेटा, ना घाट की रहेगी, तो इस चीज को तू अच्छे से समझ ले। आया समझ में? क्या माँ, मैंने कुछ गलती करी है? मुझसे कुछ गलती हुई है? देख बेटा, पति का घर इसलिए स्वर्ग कहलाता है कि वहां पर तुम बंधन में रहते हुए भी दोनों सुखी रह सकते हो। हेलो 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 आलोक। हेलो। हेलो, हाँ आलोक, कविता, मैं कविता बोल रही हूँ। इतने दिनों बाद तुम फोन कर रही हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। क्या बात है? आज 6 महीने हो गया, अभी तक कोई बातचीत नहीं, कोई फोन नहीं, आज एकदम से मेरी याद कैसे आने लगी? क्यों, क्या बात है? हाँ, मैंने गलती कर दी, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। अरे वाह, ये तो कोई बात नहीं हुई। इतने बाद 6 महीने हो गए और आज तक तुमने कोई नाम नहीं लिया, ना कोई फ़ोन किया, और आज एकाएक ये क्या बात है भाई? लेट हो गई, तुमने बहुत देर कर दिया, मैंने अपनी व्यवस्था बना लिया है। क्या? तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये क्या बोल रहे हो? याद है जीवन भर साथ रहने का मुझसे वादा किया था, मैं अब क्या हो गया? देखो भाई, वादा मैंने किया था और आपने भी किया था। वादा तोड़ा किसने है और किसने नहीं तोड़ा ये आपको भी पता है, लेकिन एकदम से ये बात क्या हो रही है कि आप आना चाह रही हो? अब बहुत देर हो चुकी है। ये क्या बोल रहे हो तुम? आज मैंने जिनके सहारे मैंने आपसे डिवोर्स लिया था, वो आज मेरे दुश्मन बन गए हैं। मैं यहाँ आके नौकरानी बन गई हूँ, मुझे अब जाना है, मुझे ले चलो। जबरदस्ती वाली बात है क्या? मतलब ऐसा तुमने जो करना था तो कर लिए, और मैं जो नहीं करूँगा क्या? अरे वाह, गजब हो गया। मुझे यहाँ से लेके चलो, मुझे जाना है। दुश्मन बन चुके हैं। अच्छा, की तरह बन गई हूँ। यहाँ मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो आलोक। चलो ठीक है, तुम तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ। आलोक जी आ रहे हैं और मैं जा रही हूँ। अरे सुन रहे हो? हाँ, ये तो गजब हो गया। अगर तुम रोक लेते, 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 अगर तुम रोक